वह एक ठंडी सर्दी की रात थी। रवि अपने घर के पास के पुराने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। जंगल की घनी झाड़ियों के बीच से होकर जाते हुए उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह हर कदम पर सावधानी बरत रहा था, लेकिन अजीब सा सन्नाटा उसे बेचैन कर रहा था। हवा की हल्की सरसराहट और सूखे पत्तों की चरमराहट उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। रवि का घर गांव के किनारे पर था और उस रात वह दोस्तों के साथ देर तक समय बिताकर लौट रहा था। आमतौर पर यह रास्ता सुनसान होता था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर भी उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कदमों की आहट लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक उसे सामने एक छाया दिखाई दी। अंधेरे में वह छाया किसी इंसान की तरह लग रही थी। रवि ने रुककर देखा, लेकिन छाया एक जगह ठहरी रही, मानो उसका इंतजार कर रही हो। डर उसके भीतर घर कर चुका था। वह जितना धीरे धीरे आगे बढ़ा, छाया उतनी ही पास आती गई। रवि ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। छाया अब उसके बहुत करीब थी। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर दौड़ने लगीं। अचानक छाया गायब हो गई। रवि का शरीर पसीने से भीग चुका था और वह जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने दरवाजा तेजी से बंद किया और चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह वही छाया अब उसके घर के अंदर थी। छाया धीरे धीरे रवि के पास आ रही थी। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। तभी छाया ने धीरे से कहा, तुमने मेरे साथ जो किया था वह भूल गए? मैं वही हूं जिसे तुमने इस जंगल में अकेला छोड़ा था। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रवि की आंखों में भय साफ झलक रहा था। वह छाया उसकी तरफ झुकी और अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों ने रवि का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह कभी नहीं खुला। अंदर से केवल सन्नाटा था और रवि का कोई अता पता नहीं था। लोग कहते हैं कि उस रात जंगल का अजनबी वापस आया था और अब वह कभी नहीं जाएगा।